हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण और विचार। ठीक है, यहाँ लिख दूँ पहले मैं वर्ण विचार। अब देखो, वर्ण और विचार यानी कि इनके नाम से पता चल जाता है कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब वो होता है कि जो हमारे मन में कोई भाव होते हैं, ठीक है, कोई बात होती है तो हम उसे अपने मुख से बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे तो उस बोलने के साथ ही कुछ ध्वनियाँ निकलेगी बाहर। ठीक है, ध्वनियाँ निकलेगी ना, तो इन ध्वनियों को ही हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। ठीक है, जो मान लो ध्वनि निकलती है उसके साथ में हमारे स्वर भी होते हैं, है ना, व्यंजन भी निकलते हैं। तो उन सबको ही हम एक मान लो बोल ले तो हमारे क्या हो जाएगा, वो बोलने का आदान प्रदान, यानी कि हम उसे मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं। और अगर इसी बात को हम अगर मन कहीं लिख के फिर किसी के साथ में कोई इस बात का हम आदान प्रदान करें तो लिखने में भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें हमारे जो होते हैं वर्ण, ठीक है, जैसे कि मान लो स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, तो उनका उपयोग हम इनमें लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे वर्ण की पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ आपको। ठीक है, वर्ण की डेफिनेशन, तो वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है कि भाषा की वह छोटी इकाई, मैं आगे इसको समझाऊंगी पूरी, कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सके उसे ही हम वर्ण कहेंगे। ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण। ठीक है, उसे वर्ण कहेंगे। जैसे ए, क, ख, ग, आ आदि। ठीक, अब इसमें देखो कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड न किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े एक दो आपके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे ए, क, ख, ग, आ। ठीक है, इनके और खंड हम नहीं कर सकते। अब इसमें देखो, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, जैसे कि मान लो कमल है, कमल, मैंने ये शब्द लिया। ठीक है, अब कमल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। ठीक है, क्योंकि छोटी से छोटी इकाई यहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो पहले हम इसके खंड करके देखेंगे। ठीक है, कमल को हम कितना बड़ा मतलब कितना छोटा कर सकते हैं, कितना उसको टुकड़ों में बांट के छोटा और हम कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले देखते हैं हम कै। ठीक है, अब कै जो हमारा है, कै जो अक्षर है, इसमें ये हमारा क्या है, एक व्यंजन है। कै क्या है, हमारा व्यंजन। अब कै में भी हमारा कोई स्वर आ रहा है, स्वर या व्यंजन आप जानते हैं इसमें। तो व्यंजन में क्या है कि हमारा कोई स्वर आ रहा है क्या। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला क, तो क इसका मतलब इसमें थोड़ा ए आ रहा है, यानी कि इसमें ए की मात्रा आ रही है, यानी कि इसमें ए स्वर है। ठीक है, तो क, तो इसमें आ जाएगा हमारा क ए। ठीक है, क को हमने दो में बांट दिया क्योंकि इसमें ये व्यंजन है और व्यंजन में स्वर भी मिल रहा है। तो वो स्वर कौन सा, ए, यानी कि क में हमारा क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब हम
दूसरा लेंगे मैं, ठीक है। तो मैं में भी हमारा क्या आ रहा है, हम जब बोलेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे मैं में हमारा ए आ रहा है, इसमें भी हमारा ए स्वर ही आ रहा है। तो मैं यानी कि इसमें इस व्यंजन में हमारा ए स्वर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम ले लेंगे ले, जो लास्ट का है हमारा। तो ले, इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, ए की मात्रा यानी ए स्वर इसमें आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखो कमल को यानी कि इन 3 अक्षरों को हमने 6 अक्षरों में बांट दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में हमने इसको बांट दिया यानी इसके 3 के हमने 6 टुकड़े कर दिए, ठीक है। जैसे आपको कोई मम्मी रोटी देती है, 1 रोटी देती है, तो आप उसके कितने टुकड़े कर सकते हो, ठीक है। जितने चाहो उतने टुकड़े आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तो कोई बात नहीं होती, वो तो मतलब कितनी हो सकते उसके टुकड़े तो, ठीक है। अब जैसे इसमें है ये मान लो वर्ण है हमारे, ठीक है। तो अब इसमें हमने 3 अक्षरों को 6 अक्षरों में इसको बांट दिया, इनको विभाजित कर दिया। अब क्या हम इनको इन अक्षरों को और तोड़ सकते हैं क्या? अब जैसे मान लो ए है, कै को तो हमने ए में तोड़ दिया। अब क्या हम ए को और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना। इन ए को तोड़ सकते हैं, इनमें तो क्या होता है हमारे व्यंजन में स्वर आते हैं तो हम स्वर को ले आते हैं अलग से, लेकिन इनको हम और नहीं तोड़ सकते। तो ये जो है हमारे वो सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये सबसे छोटी इकाई है, तो हम इसको और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कह देंगे, इन्हीं को हम वर्ण कह देंगे, क्योंकि इनको हम और तोड़ नहीं सकते और इनके कोई और खंड नहीं कर सकते, तो इसी को ही हम क्या कह देंगे, वर्ण कह देंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई मात्रा का ले लेते हैं, जैसे मात्रा का उदाहरण ले रही हूँ खिला। तो खिला शब्द मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस खी को लेंगे जिसमें छोटी ई की मात्रा है हमारे, ठीक है। तो पहले खी को लेंगे, तो खी में हम पहले क्या लेंगे, ख लेंगे। क्या लेंगे पहले, ख। अब ख में हम क्या जोड़ेंगे जिसकी मतलब इसको हम तोड़ सके और, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी ई है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा है तो हम ए लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा ये खी, ठीक है। अब है ला, तो ला को भी हम और तोड़ेंगे, तो ला में आ की मात्रा आ रही है यानी कि इसमें आ स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, आ, ठीक है। तो ला जो हमारा है इसमें ल को अलग रख देंगे और आ की मात्रा को अलग ले आएंगे, जैसे ल प्लस आ यानी कि आ की मात्रा है, तो ये आ स्वर को हमने यहाँ ले आए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने खिला जो शब्द है हमारा उसको हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है, ख ई ल आ, इनमें हमने 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया है, ठीक है। अब क्या हम इस ई को और इस आ को और मतलब तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, इन दोनों को ही हम और नहीं तोड़ सकते, तो इन दोनों में हमारे इन दोनों को हम क्या कह देंगे, वर्ण कह देंगे। क्या कहेंगे इनको, वर्ण, ठीक है। इस प्रकार से अब जैसे और भी शब्द होते हैं, जैसे काला भी हो गया, सफ़ेद भी हो गया, ठीक है। तो उनको हम जैसे व्यंजन आ रहे हैं तो उनको व्यंजन को अलग करेंगे और उनमें जो आपके मात्रा लग रही है यानी कि जो उसमें स्वर लग रहे हैं उसको हम और करेंगे, मतलब और उसको अलग अलग भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है। अब इसमें हम उनके जो स्वर आ रहे हैं सबसे छोटे स्वर होते हैं, अब स्वर को हम और नहीं बांट सकते, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसमें क्या है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं हमारे, वर्ण के भेद होते हैं हमारे 2, ठीक है। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन, ठीक है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला है हमारा स्वर, दूसरा है हमारा व्यंजन, ठीक है। अब स्वर में हमारे क्या होता है, स्वर में मैंने
आपको भी पता होगा, फिर भी बता देती हूँ एक बार। स्वर हमारे क्या होते हैं, जैसे आ, ई, सॉरी ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। वैसे स्वर 13 होते हैं, लेकिन इसमें हम जब बात करेंगे तो इसमें हमारे स्वर 11 होंगे। ठीक है, इसमें 13 नहीं आएंगे आपके। जैसे अंग और अह, लास्ट के ये 2 होते हैं, इनको अलग रूपों में रखा गया है, इनको स्वरों में अब नहीं गिना जाता, तो इनमें केवल आपके 11 ही स्वर आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा एक बार फिर भी रिपीट कर लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, स्वर में जो आते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, यानी कि उसमें कोई विघ्न नहीं आए, केवल वो है जितने बस वो स्वर ही होते हैं, उनमें कोई भी अक्षर और हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी विघ्न या बाधा ना होती हो तो उसे हम स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अब स्वरों में क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर से जैसे फेफड़ों से वो हवा निकलती है बाहर। ठीक है, हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से हवा तो निकलती है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं, स्वर हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ भी बाधा वगैरह कुछ मतलब कठिनाई नहीं होती, हम इनको आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये समझाया आपको, तो इनको हम आराम से समझा सकते हैं, तो इसी को ही हम स्वर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अभी मैंने बताया था ना कि जैसे ये व्यंजन है, तो हमने क्या किया कि इनका ये जो आपकी व्यंजन है, तो ये किसके सहारे से चलती है, ये स्वरों की। ठीक है, केवल व्यंजन से भी कुछ नहीं होता और केवल स्वरों से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम जब व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन का उच्चारण करेंगे, तो उसमें हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे ही हम व्यंजन कहेंगे। जैसे क, ये, मैं, ल, ये आपका क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, फिर भी लिख दूँ यहाँ पे, नहीं ये तो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इनको ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम और डिटेल से इनकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है, हम उसकी डिटेल से आगे वाले वीडियो जो बनाऊंगी उसमें आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, और आज की इस वीडियो में फिर इतना ही। धन्यवाद।